सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। आइए, और कलश गुजराती प्रकरण 9 प्रसंग है। योगमाया प्रकरण बहुत ही कठिन मजल है। विशेष करके रसरास का वर्णन तो हर कोई सुनते ही हैं, लेकिन ये खेलने वाले कौन है, खिलाने वाले कौन है, कहाँ खिलाया है, कहाँ अखंड किया है, रास वर्णन का इतना महत्व क्यों दिया है, इन सारे विवेचनात्मक श्रवण जो है वो थोड़ा सा कठिन जरूर रहता है। या तो सीधा परम धाम का वर्णन सरल है, या श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों से 14 लोक की भक्ति सरल है। लेकिन जो हद पार बेहद है कहने के पश्चात, अर्थात कूटस्थ अक्षर ब्रह्म कहने के पश्चात, ये ब्रिज रहता है, ये पुल की तरह है, संधि की तरह है। ये हद्दा और अक्षरातीत परम धाम जुड़ने का जो एक हद है, बेहद है, जो ये संधि का समय, ये संधि में क्या लीला हुई है जिसको शास्त्रों में संकेत भी है और खुलस्त भी नहीं है। और सभी संत महापुरुष यहीं जा कर के सब रुक गए हैं। तो इसके आगे फिर गीता भी कहती है कि उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, तो उत्तम पुरुष का धाम क्या है, लीला क्या है। वेद कहता है अक्षरात् परतः पर। फिर अन्य ऋषियों का वचन कहता है गोलोक का परम पदम, गोलोक से भी परम पद है बोलते हैं। इसीलिए बेहद एरिया का प्रसंग चल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा सुंदर सा जी। और हमारी जो एक गुरु कृपा, एक इलम का परंपरा है, हम उसको कंटिन्यूटी दे रहे हैं। समय आने पर राज्य की कृपा से मेहर हुई तो एक एक चौपाई के ऊपर कुछ प्रसंग ला करके ज्ञान का चर्चा करना, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक चौपाई उठाया, उसके ऊपर घंटों चर्चा करना, उसमें डूबना, वो भी आप सुन रहे हैं, आप कर भी स्वयं भी कर रहे हैं। लेकिन हम उन सुंदर साथ के दिल तक पहुंचने के प्रयास ये है कि जैसे हम सरू साहिब खोल के बैठते हैं और अकेले में जब वाणी को सामने रख साधना करते हैं, उठ के खड़े होकर के प्रवचन देना कोई सुनता कौन है, और बैठ के पढ़ूं तो मन चंचल क्यों, समझ में नहीं आती। तो हम वो एक पर्सनल एकांत साधना का खुराक इस इलम परंपरा को जारी रख रहे हैं। पहले एक बार 18,000 वाणी को ये वाला जो इलम का जो शैली है सुंदर साथ की खुराक हो जाए, फिर राजी महाराज शरीर रखे तो उसके ऊपर एक प्रकरण का मेन चौपाई को लेकर के फिर मनन निधिध्यासन करते रहेंगे। तो अभी आइए, जैसे आप सरू साहिब लेके बैठते हैं तो चौपाई लेके बैठते हैं, प्रकरण लेके बैठते हैं, तो श्री राजी महाराज के हृदय में इन चौपाई के पीछे भावना क्या है, कहाँ कहाँ खड़े होकर के चौपाई को देखना पड़ता है, उसका आनंद ले रहे हैं। जैसे चौपाई नंबर 17, 18, 19 चल ही रहा है। ए भोमनी रेत रंचकने समान नहीं सूरकोट जी। तो हम चौपाई का शब्दार्थ ठीक है, भोमनी, रासमंडल की जो भोम है, बोलते ही रासमंडल बोलते अपने हृदय में लोकेशन पता चली जाना चाहिए। परम धाम की बात भी नहीं है ये। और ये 11 वर्ष 52 दिन श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीला की व्याख्या है, वो भी नहीं। और श्रीमद् भागवत में योग माया का वर्णन है,
यहाँ शास्त्र का योग माया की बात भी नहीं, वो वाला योग माया नहीं जिसमें धर्मशास्त्र द्वारा योग माया करके रास रमाया है। ये जो तारतम्य वाणी में जो ए भौमनी करके योग माया की बात कह गई है, ये स्पेशल ब्रह्मात्माओं के लिए रचा गया ये बिंब योग माया है। बस ये योग माया का ये रास का आनंद अक्षर ने अखंड किया है। उसको बिंब प्रतिबिंब होते हुए बिंब रास, उसके बाद प्रतिबिंब अव्यकृत के महाकारण में, उसका प्रतिबिंब का प्रतिबिंब होते हुए फिर वेद ऋचाओं में तक पहुंचते। वेद ऋचाओं की इच्छा पूरा करने के लिए जो रास खेला जाता है वो है शास्त्रों का योग माया का रास, जो व्यास जी ने दर्शन किए, सुखदेव ने दर्शन किए, महादेव ने दर्शन किए और अनंत अनंत कृष्ण भक्तों ने वृंदावन के भूमि में रह करके ध्यान लगा करके जो देखे वो है शास्त्रों में शंख जो वर्णन है वो वेद ऋचाओं ने खेला योग माया ही है। वेद ऋचाओं के ही वो व्यवहारिक रास लीला है। ये जो तारतम्य वाणी में जो ए भोमनी रेत रंचकने करके जो योग माया का सामग्रियों का, रेतियों का, फलों का, फूलों का, वहाँ के आनंद का जो व्याख्या कर रहे हैं, ये केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में खिला हुआ स्पेशल ब्रह्मात्माओं ने खिला रास है और अक्षर ब्रह्म के लिए खिला हुआ रास है। इसीलिए चौपाई खोल करके जैसे ही बैठेंगे तो इन चीजों को लोकेशन पकड़ करके जाने का आग्रह इस इलम परंपरा से करते हैं। तो दृष्टि काएं आवे नहीं एक रंचक केरी ओट जी, लोकेशन पता चलने के बाद व्याख्या लगभग वैसे ही दिखता है। हवे ते भोमना वस्त्र भूषण, जब रेती में इतना प्रकाश है तो भोमना वस्त्र, वहां पर रमने वाले ब्रह्मात्माओं का वस्त्र भूषण, बचने के मकहूं मुखर्जी। अब ऐसे ही चौपाई आ जाता है फिर खिलावत में, परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में, और यहाँ भी वैसे ही। इसीलिए ये परम धाम का भी नहीं फिर, इसलिए जो कंपैरिजन जो हो रहा है वो कालमाया के आगे का कंपैरिजन है। कालमाया के ब्रह्मांड में जो व्याख्या उसके कंपैरिजन में योग माया है, जिसको रूट से ही पकड़ना है कि राज्य को आपके पास तारतम्य है। तारतम्य राज्य महाराज के साथ के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, तो अक्षर ब्रह्म के भी अंतस्करण में ये रसरास की व्याख्या हो रहा है। इतने आनंददायी है। अक्षर को अंदर में ये आनंद का महसूस हो रहा है, जबकि अक्षरातीत के सत के अनेकों कला में एक कला है। अब जो सागर, श्रृंगार, सिंधी, इन चौपाई में से जो व्याख्या होती है फिर वो राज्य महाराज का परम धाम का ब्रह्मात्माओं का असली वास्तविक आनंद का वर्णन है। इसलिए ये चौपाई से वो देखना होता है, ये आनंद से वो आनंद का रस स्वादन लेना होता है। शब्दों की व्याख्या तो इससे बहुत अच्छा भी व्याख्या हो सकता है। इंद्र भगवान द्वारा अपने देवताओं के साथ खेला हुआ विषय वो भी हो सकता है। भाषा की शब्दावली में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लक्ष्य और उसका गुह्य आनंद का जो लोकेशन है वो तो अंतस्करण में बैठाना होता है, वो तो तारतम्य से ही संभव है। इसीलिए धनी ने 18 नंबर चौबे में कहा मारा घरनी हंसे ते जाना से, इसीलिए कहना पड़ा। शब्द तो सब बराबर दिखता है, इसीलिए तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास क्यों हो जाते हैं, विवेचन हो ही नहीं सकता। और ये सबकी बस की बात भी नहीं है, फिर ये भी ध्यान देना। मारा घरनी हंसे ते जान से आमा घर तना ए सुख जी, ये जो रास का सुख ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ होने के कारण आमा घर तनी है। ये मेरा घर का ही सुख है, घर का ही आनंद है, लेकिन कितने मात्रा में है।
वो भी प्राण जी के हृदय में है कि कितने मात्रा में। तो उसके लिए पहले बैकग्राउंड बनाना है। अक्षरातीत परमधाम अगर मिश्री है तो अक्षर चीनी की तरह है, अगर अक्षरातीत राज्य में सागर है तो अक्षर बूंद की तरह है। अब अक्षर के पात्रता अनुसार उनको ब्रह्मानंद रस को पिलाने के लिए रसरास खेला गया है। अब इन अक्षर के योग माया से जो बेदृचाएं जो रास आनंद अनुभव करते, तो क्या ब्रह्मात्माओं ने जो आनंद महसूस किया वो बर्तन, और बेदृचाओं ने जो आनंद महसूस किया बर्तन, उसको व्याख्या उसकी व्याख्या भागवत में। तो आप विचार करिए, भंडारक कितने भंडार से कितने आ रहा है। इसलिए अपने हृदय को विशाल बनाना पड़ेगा। कितना विशाल कोई पारावार नहीं है, ये समझ की विस्तार। 24 नंबर 19 में कहा, अब वो रसरास का आनंद उसमें आपको। और गजब की बात, इतना आनंद का ये चीज है कि रास मंडल में बंसी के नाद पर कालमाया का ब्रह्मांड छोड़ दिए। इसका मतलब हमारा ये शरीर के अंदर ये अलग अलग एंगल से इसके ऊपर चिंतन। अब मैं दूसरा एंगल बोल रहा हूं। हमारे ये शरीर जो है ना, कालमाया का शरीर है। अब हमें रास में जाकर के आनंद का एक एंगल से पकड़ना हो ना, जब हम, ये कौन सी अवस्था है रसरास में जो अभी योग माया में जो कर रहे हैं, हमारे शरीर संबंधी नाता गोता, यहाँ का तय तय मैं ये सब छोड़ करके पवित्र आत्मा ब्रह्म आत्मा के रूप में हमारे दर्जा में, हमारे अंतस्करण में नक्शा आया, तो वो हृदय ही रसरास का अनुभव कर सकता है। ये मिक्सअप वाला नहीं कर सकता। हाँ, पढ़ सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, तालीम दे सकते हैं। तालीम देना तो ये प्रवचन करना तो क्या है, जैसे बोला वैसे रिपीट करना तो है। वो तो कोई अनुभव बात अलग होती है। इसीलिए ये तो मतलब वंश के नाथ पर रास गए ना, ब्रह्मात्मा है। तारतम के वंश के नाथ पर हमारी कालमाया छोड़ दिया ना, तो हमने कालमाया का शरीर के ऊपर वैराग्य आया। इसी शरीर को लेकर दौड़ते हैं हम, इसीलिए तो अब इसी शरीर को ले दौड़ते। तो अब अपनी बात छोड़ दीजिए, संसार को थोड़ा बाहर, ये फिल्म बनाने वाले, ये क्या क्या करने वाले, अब इनको तो एकदम रफ बुद्धि है। फिर भी मैं हम उदाहरण ले रहे हैं, हमारी बुद्धि भी उस तरह से ऑक्युपाई न हो कि वो लोग रास का प्रसंग लेकर के गीत बनाते हैं, फिल्म का सीन दिखाते हैं, वो कृष्ण का रास चल रहा है करके ऐसे बोल रहे। ये कौन सी बुद्धि है? ये शरीर का बुद्धि लेकर नाम तो रास ही लिया ना, कि ये फिल्थी बॉडी जो है, ये लस्टी बॉडी, ये बॉडी के साथ उसका रास का कंपैरिजन है। ये मास्टर प्लान क्या बोल रहा है? बंसी के नाथ पर कालमाया का ब्रह्मांड पर लाया करके गया। इसका मतलब हमें जीते जी इस शरीर को मट्टी में डाल करके जो बचेगा शाश्वत प्रेम, उसको ही व्याख्या है ये। इसलिए ये इतना आसान से शरीर दौड़ा करके रास करेंगे क्या? हाँ, उसको अब पूरा ज्ञान से उसको या तो जलाना पड़ेगा सारा। अब दौड़ के तो ये कालमाया को छोड़ करके तो अब तो देखिए शरीर इतनी जरूरी है। अब ये शरीर के साथ लड़का 25 वर्ष बाद घर में आएगा तो स्वागत करते हैं। ये 5 वर्ष में गया था लड़का, खो गया था, अभी 30 वर्ष हो गया लड़का आए नहीं करके बोलेंगे 2 दिन बाद लड़का आ गया। मतलब 5 वर्ष में गया था, अभी 25 वर्ष हो गया है, मतलब लड़का कितना हुआ? 30 साल का हो गया, इसका मतलब है ना। तो 25 साल के बाद वो आया है, सशरीर आया। लड़का, हाय मेरा बेटा, सब परिवार खुश। लेकिन आया तो आया,
25 वर्ष तो छोड़ दीजिए, शरीर छूटने का 2 दिन बाद बिना शरीर आएगा तो देखना उसका क्या हालत हो जाता है। छूट गया, 2 घन्टा बाद भी, 2 दिन बाद भी आएगा तो देखना अगुल्ठो जलाएर त्यसको पुच्छरमा खेदाएनन् भन्नु। शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा, शरीर छोड़ने के बाद ये जीव जो है ना आएगा ना, तो उसको तो भूत आया बोलेंगे, इसको गति मुक्ति मुक्ति नहीं हुई करके अब ये परेशान करेगा, अब पता नहीं किस किस को लेके जाएगा। उसके फिर धुआर करके झांकरी धामी क्या क्या लगा कर, अब तो डॉक्टर तो वहां पहुंचता ना, उसको डॉक्टर क्या लगा कर टेस्ट करेगा, ऐसा भूत है क्या है, शरीर होता तो टेस्ट करेगा। उसके बाद तो वही बात, या तो अब नौनिके को धुलाने वाला। कितना जरूरी शरीर देखिए तो, सशरीर अगर खो गया तो 25 साल बाद आएगा तो भी स्वागत है, लेकिन बिना शरीर 2 घंटा 2 दिन बाद भी आएगा तो उसका कोई इज्जत नहीं रहता है। इसीलिए अब हमें तो अंतरात्मा से रसरास, काल माया को, ब्रह्मांड को पूरा रसरास का आनंद लेना, वो भी इसी शरीर में। तो कितने वैराग्य चाहिए, याद करिए, कितने त्याग, कितना तपस्या, वो रसरास का अनुभव करने के लिए। उसके लिए आपको शास्त्र वेद में जो कृष्ण भक्तों ने जो शब्द रखा है, भावना पूर्ण शब्द रखा, उसको आप मनन करेंगे, उसके बाद फिर 100 गुना ज्यादा भावना का छलांग लगा करके अक्षरातीत का अष्टप्रहर लीला का आनंद लेना, और इतही वैकुंठ, इतही शून्य, इतही प्रगति पूर्ण पारा ब्रह्म भी सिद्ध करना है, और जल में ये कोरे रही भी लेना है, आनंद रोता रम्य भी होना है। तो कितना जटिल कार्य है तारतम का परम धाम। इसीलिए ठीक है, सब कुछ करना ही पड़ेगा, ढोलकी बजा के नाचने वाला भी चाहिए, यहाँ संसार में सब अनुभव करके जाना है। जैसे आप ध्यान से जाएंगे तो तब लगेगा आपको परम धाम बड़ा कति है रे, लगा परम धाम से 12,000 लाखों ही दिखाई देते, 12,000। वो शरीर की भाषा में 12,000, आत्मा की भाषा में 12,000, बस टोन चेंज हो जाता है और मौन हो जाता है। चौपाई नंबर 19 में कहा, सुंदरता श्रृंगार शोभा बचने न कहवाएगी। ये सुंदरता शब्द ही योग माया का सुंदरता शब्द, परम धाम में भी वही सुंदरता शब्द, राज्य के अंग अंग में सुंदरता शब्द है, और यहीं भी ब्यूटी कंटेस्ट में सुंदरता शब्द है। कहाँ है सुंदरता महाराज? इसलिए अपने हृदय में सुंदरता गुण बोलते ही एक फूल ले लेना, कितना सुंदर गुलाब का फूल, कभी कभी है देखते हैं हम भी, मंदिर के सामने में फूल के पास बैठे, मंदिर के फुलवारी में बैठे हुए हैं, घर के फुलवारी में बैठे, बहुत कलर मजा आता है। पीला वाला डेलिया, लाल डेलिया, कलर का, आपको ऐसा वो देख करके कितना आनंद लगता है ना फूल। उसमें ये वेराइटी रंग किसने भरा होगा? नहीं, कोई पेंटर ने तो नहीं भरा है। अब वही पौधा एक ही है, खाद वगैरह सब एक ही है, और हरा जब खिलता है तो एक पीला, खिलता है तो एक नीला, खिलता है तो एक सफेद, ये रंग किसने भरा है? कितना सुंदर है। लेकिन अब क्या करें, सुंदर गुण और उपाय है नहीं, ये समझ है। इसीलिए सुंदरता के बाद श्रृंगार शब्द है, उसके बाद शोभा शब्द है। सुंदरता सामने में होता है, श्रृंगार अपने में होता है, और शोभा दिल में होता है। सुंदरता आंख में होता है और श्रृंगार दिल में होता है, शोभा आत्मा में होता है। अगर आत्मा की शोभा है तो श्रृंगार और सुंदरता सब आत्मा की क्वालिटी है। लेकिन खाली सुंदरता शब्द से अगर हम लौकिक वस्तु में खाली सुंदरता का भाषा प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, सुंदरता है, बढ़िया है, लेकिन तत्वतः अगर देखा जाए तो उस फूल में मुरझाने वाला गुण है कि नहीं?
मुरझाने वाला गुण है कि नहीं? इसीलिए जब मुरझाने वाला गुण आप देख रहे हैं तो फिर उसको सुंदरता कैसे बोल सकते हैं? लेकिन और शब्द है नहीं। ये और शब्द कहाँ है? इसका मतलब समझ में है। शब्द वही है लेकिन समझ में यह सुंदरता किसको बोले? इसलिए आत्मा ही वास्तव में सुंदर है, परमात्मा ही वास्तव में सुंदर है, और परमात्मा का परम धाम ही सुंदर है जिसमें अखंडता गुण समावेश है। यहाँ पर रास के लिए सुंदरता, अभी भी अक्षर के हृदय में वो सारी सामग्री यथावत है, इसलिए सुंदरता है। इसलिए वो श्रृंगार हमको खुश कर रखा है, इसलिए वो शोभा है। इसीलिए धनी ने कहा बचने न कहवाए जी। उसके आगे अब हम प्राण जी बोलते हैं, उसके व्याख्या करना अब कोई शब्द नहीं पहुंचता है, इसलिए बचन न कहवाए जी। तो बचन न कहवाए जी करके आंख बंद करूं तो मुख बंद करूं? नहीं, मेरी सेवा ही है कि जितना बनता है मैं व्याख्या करता रहूं। मेरी रूह की शोभा है। मैं क्या सेवा कर सकता हूँ धनी की? इसलिए उनका शब्दों का, उनकी लीला का व्याख्या करता रहूंगा। जब ऊपर भौमनी रेत कहा 17 चौपाई में, और वस्त्र भूषण कहा, उसके बाद कहा कि उसके सुंदरता श्रृंगार बचन ने कवाए। अब कंपैरिजन में आया तो स्वरूप न जे सुखनी बातों, राधा कृष्ण का जो स्वरूप है रास मंडल में, उसका वर्णन कैसे करूं करके यहाँ स्वरूप न जे सुखनी बातें करके, फिर स्वरूप तो अक्षरातीत में भी है, स्वरूप तो वैकुंठ में भी है, स्वरूप तो स्वर्ग में भी है, स्वरूप तो यही राजा का भी है, स्वरूप तो यही घर में भी है। तो खाली स्वरूप शब्द से, इसलिए योग माया के ब्रह्मांड के स्वरूप की बात हो रही है, और उसको समझने के लिए हम ये काल माया का स्वरूप से ऊपर उठ करके इसके वैराग्य, इसके छाया की तरह, एक प्रतिबिंब की तरह देखते हुए उस रसरास का आनंद का अनुभव करना है, जिसको अक्षर ब्रह्म ने अपने हृदय में अखंड किया है। और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत के महल में जो प्रेम का आनंद था उसको अनुभव करके रखे हुए हैं, और उसी आनंद का आनंद स्टोर करने वाली जो वृत्ति है, जो बुद्धि है, वो बुद्धि का अवतार सदगुरु महाराज हैं। और वो सदगुरु महाराज के खोज में यही अतृप्ति रहा कि यहाँ संसार से ऊपर कहीं की बात है, लेकिन क्लियर पिक्चर किसी ने भी नहीं बताया है। तो जब ऐसा परेशान रहे 40 साल तक, तब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके जो ऑडियो सुन के आए थे और हृदय में एक अंदाज भर रहे थे, उसमें जैसे वीडियो हुआ तो साक्षात सदगुरु महाराज को दर्शन हुआ। वो व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। ये जब तक हम सदगुरु के हृदय को परम धाम के स्वरूप करके भाव और भक्ति के साथ देख नहीं सकते, परम धाम का ये प्रतिबिंब रसरास जो है, धाम के आगे जो बिंब रास है, ये इसका दर्शन नहीं हो पाएगा। बुद्धि के बल पर जाए तो लंबी यात्रा है और फल भी नहीं मिलने वाला है। जाना दिल की यात्रा से है और प्रेम की यात्रा से, और ये प्रेम में पहुंचने के लिए बहुत सारे मोह का बंधनों को पार करना होता है। इसलिए रामत तो कहा कि स्वरूप ना जे सुखनी बातों, हवे के मां बोलाए जी। उसके बाद कहा फिर 20 नंबर चौपाई में, वो मनी किरणों बननी किरणों, किरणा शशि प्रकाश जी, ते माहे अमे रमो प्रेमे, पीयूषों रंग बिलास जी। पीयूषों, पीयूष शब्द अक्षरात के लिए भी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश में से भी ब्रह्मा जी ने विष्णु को भी पीयू बोला है, महादेव ने भी पीयू बोला है। खाली पीयू शब्द से देखेंगे तो, इसीलिए तो कहा जाए अर्थ में छे अजवास, संबंध में छे अजवास, ये निस्वत के सागर के आनंद है। अब यहाँ पर ते माहे अमे रमो प्रेमे, ते माहे किसमें? उस योग माया के ब्रह्मांड में, रसरास में। अमे हम लोग, देखिए हम लोग लिखा हुआ है, और अन्य ग्रंथों में ब्रह्म गोपियां कहती है, गोपियों ने रास रमे। गोपियाओं को तो
गोपियों के जीव को तो वहीं छोड़ करके सूरता, अब परमधाम की सूरता योगमय शरीर धारण करके रम रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है इतना कठिन सूक्ष्म विषय सदगुरु महाराज ने कैसे कन्विंस कराए उन 313 को। कन्विंस कराए भी क्या करा, इंद्रावती कन्विंस हो गई, वो भी वही की आत्मा थी। इसीलिए धनी जगह यूं है कि मैं जगह हूँ 12,000, क्यों बोलना पड़ा नहीं था। लेकिन इतना जरूर है कि धाम में सिद्धार्थ जी महाराज ले अनंत अनंत तो नहीं, कि उनके पास पहुंचने का सेवा क्षेत्र वगैरह बहुत दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। इसलिए वही छोटे अनुचोच मात्रा बिना, जैसे एक छोटा छोटा सबको मिल रहा है, कहीं ना कहीं राज्य से जुड़ने के कारण उसका रे, उसका किरण, एक कोई सन्यासी गुरुजी मंगलदास जी ऊपर प्रकाश डाल रहे थे, तो मैं गुरु महाराज ने इतने तपस्या, गुरु महाराज के गुरुजी मंगलदास जी के ऊपर इतने मतलब ज्ञान और इतना मतलब तपस्या का भंडार है। हे गुरु महाराज के शिष्यों, आप लोग हजारों वो करके भी हजारों गुरु नाम का नेम लेके जाइए, किसी को कमी नहीं होगा, इतना गुरु ने तपस्या किया है करके गुरु महाराज के ऊपर प्रकाश डाले थे। ऐसे राजी महाराज का प्रेम का इतने मतलब विस्तार है कि एक भी सूत्र किसी एंगल से मिला हो तो उसका उद्धार जरूर होगा। बस इंद्रावती आत्मा को अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग जो अंग सौंपी इंद्रावती, इंद्रावती को डायरेक्ट हॉटलाइन दिया है। और तारतम बानी का एक एक अक्षर को है ना, वो सब आशीर्वाद का ही बनेगा, लेकिन बानी से जुड़ना जरूर चाहिए, किसी भी प्रकार से हो। ते माहे अमे प्रमो प्रेम से प्रेमे पीयूषों रंग विलास जी, ये रामत रास रमी करी अमे आव्य सहु घर धाम जी। ये रास को रमन करके, रासलीला करके अमे हम लोग आव्य सहु घर धाम जी। अब श्रीमद् भागवत में रास रमन करके गोपियां घर लौटी है, वहां भी लिखा है। तारतम्य में कह रहे हैं कि हम लोग, देखो गोपी नहीं शब्द है यहाँ, हम लोग रास रमन करके घर आए, अपने घर धाम आए करके लिखा हुआ है। और शास्त्रों में, संत वाणी में रास रमन करके गोपियां घर वापस आई है। 11 वर्ष 52 दिन की रात्रि का ही विषय है। और तारतम्य घर आविया बोल रहे हैं, वो उसको भी भाषा का व्याख्या करेंगे तो जहां से रास में गए थे वहीं वापस आए, वो भी ठीक है। और तारतम्य बानी में जहां से आए थे वहीं गए, वो भी ठीक है ना। लेकिन किसके विषय में बात हो रही है? जब ऐसे ऐसे बातें जब अंदर चले जाते हैं तो ये जो ये परिणामी लोग बेकार के व्याख्या करते हैं करके बोलते हैं। तो चलो दुनिया जो भी बोले, आप जैसे सरो साहब खोल करके प्रकरण पढ़ेंगे तो कम से कम सुंदर साथ जी से, जिनको आस्था राज्य प्रति है, जिसकी आस्था प्राण जी प्रति है, अब आस्था बदल भी नहीं सकते, आधा जिंदगी चली गई, तो अब उसी आस्था को मजबूत बनाए। उन सुंदर साथ के लिए आग्रह है, ये रामत रास रमी करी, ये रसरास का आनंद ले करके हमें हम लोग आज्ञा बोले हैं, आए सहु घर धामा जी। तो कहने वाले कौन है? कहने वाला क्या, कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं? हम आए बोल रहे हैं ना, तो परम धाम में ही खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हम रास खेल करके अपने परात्म शरीर में आए, धाम आए, मूल मिला में आए। ये यहीं रख करके यहीं से बोलना है, हमें आव्या, हम लोग आए सहु घर परम धाम आए। तो कहने वाला कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं? मूल मिला परम धाम में खड़े होकर के बोल रहे हैं, हमें आव्या सहु घर धाम जी। अच्छा, रास खेल के हम परम धाम आए।
सुंदर सा जी अपने हृदय में पूछना, रास कल के हम परम धाम आए, पूछना कब आए। अक्षर का सब 50 वर्ष पूरा हुआ, अक्षर का अक्षर खेल में गया 50 वर्ष, पहला परार्ध पूरा हुआ, दूसरा परार्ध ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध प्रारंभ हुआ, उसका 28वां उसका 27वां सतत द्वापर कली बीत गया और 28वां शुरू हुआ है, 28वां त्रेता गया, 28वां सत्य, 28वां त्रेता, 28वां द्वापर, 28वां द्वापर चला गया, तभी 28वां कलयुग है। तो 28वां द्वापर में श्री कृष्ण अवतरण हुए, तो उसमें रास रम करके हम घर आए। ये रामत रास रमी करी हमें आव्या सौ घर धाम 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 जी। तो रास कैसे हम परम धाम जाके, तो परम धाम का समय कितना हुआ होगा, यहाँ तो ब्रह्मा जी का 50 वर्ष में इतना हुआ करके, अब परम धाम में कितना बजा होगा, कितना समय बीता होगा। हमने तो सुना था कि सुबह 9 बजे अक्षर आया और अक्षर को देखने के बाद ये कौन करके बात चली, ऐसे करते करते 11 बज गया, भोग लग गया, 12 से 3 राजी महाराज तीसरे बम में रहे और हम आज हमने अक्षर ब्रह्म देखा। अक्षर ब्रह्म बोले वो असजर दुख खेल बनाता है। राजी महाराज पूछेंगे आज कहाँ जाना है, आज जाना तो पाठ घाट है, लेकिन आज अक्षर का खेल देखेंगे करके फिर राजी ने रोके, नहीं माने तो तीसरी बम में ला करके अब तीसरी बम से चौथी, तीसरी बम से दूसरी, दूसरी से प्रथम बम, मूल्य मिला में रख करके अब रास, अगर तुम परम अब संसार देखना ही है, अक्षर का खेल देखना है तो तैयार हो जाओ करके हमने तो ये सुना था। लेकिन इतना ब्रह्मा जी का श्रम इतना बीतने पर अब परम धाम हम जाग रहे हैं और प्राण जी वहीं खड़े होकर के बोल रहे हैं, तो कितना बजा होगा परम धाम बोल करके। अब आप बोलोगे सोई घड़ी सोई पल, आपको चौपाई याद है, और 4:30 का 4:30, हाँ ठीक है, बस उतना बोलना अगर आपने बोल दिए हैं तो अब इसमें बोलने में भी ये गुरु ने बताए हुए हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 4:30 का 4:30 बोलने के बाद हम नोइंग, डूइंग और बीइंग जैसा कौल फैल हाल, हम कौल में हैं कि फैल में है कि हाल में है, इतना शब्द बोलने के लिए 4:30 का 4:30। यदि हम इस टाइम कॉन्सेप्ट में खड़े होकर के सोई घड़ी सोई पल करके हम बोल रहे हैं तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमारा कौल फैल हाल में ये हाल, हमारे हृदय का हाल, ये घड़ी पकड़े हुए अंतरात्मा की बात कर रहा हूँ, ये घड़ी पकड़े हुए आत्मा की बात कर रहा हूँ कि संसार में क्या दौड़ रहा है, क्या फैल रहा है, क्या क्या अत्याचारी हो रही है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसके कहीं उसका कुछ हाँ देख करके उसको कोई अंदर हिला नहीं सकता है। वो ऐसा 4:30 में टिका हुआ है, उसके उस पार वो उठे के नहीं, जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार। उस आत्मा तो परम धाम में ही रमता रहता है, उसको यहाँ का कोई गतिविधि कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। उसको फांसी में लटका है तो भी वो उसको ध्यान ही नहीं रहता। हम तो दाम देने के उस सोई घड़ी सोई पल से आगे की बात है, उस ब्रह्मलीला की बात होती है, उस सपना के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सारी हो रही है। तो अंदर में बिल्कुल तसल्ली प्रकाश, दिव्य प्रकाश का दर्शन उस ब्रह्म धाम का। उसके आगे जैसे आप, मैंने बोला ना कि अनंत अनंत समय से अंधकार हो, लेकिन दिया जलाने के पश्चात, बिजली जलाने के पश्चात उस अंधकार का नाम और निशान नहीं रहता। ऐसे ही ऐसे 4:30 का घड़ी पकड़े हुए हिंद सुंदर हाथ के हृदय में तो इतना प्रकाश परम धाम ही रहता है। अंधेरा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। क्यों? अंधेरा जो चीज है संसार, वो तो लाइटिंग हो गया ना, अब काय का अंधकार है। अब उसके हृदय में तो परम धाम भी रहता है। ऐसे आत्मा को पूछेंगे कि परम धाम कहाँ है, बोल तो कहाँ नहीं है परम धाम, बोल तो मैं जहाँ भी परम धाम, ओ परम धाम की चितौनी में डूबता रहता है। थोड़ा थोड़ा प्रयास हो जाए उस चीज को, और ये सब बाहर से मेजरिंग नहीं होता है इसका।
और ऐसे आत्माएं फिर उधर ही रमे, संसार से इग्नोर किया, ऐसा नहीं है। संसार फुल एक्टिव होकर के काम करेंगे। संसार उसके लिए भी प्राणनाथ जी का कला जी के पास रह करके जो संभाले हैं वो देखना पड़ेगा। वो जगह है जल में न ये कोरे रहिए। कोरे रहिए मतलब सूखा संसार का, उसी का गीता में प्रश्न बताया है कि कर्म करो फल की आशा ना करो। अपने अपने दर्जा से लिया हुआ है वो सारा। तो छोटा छोटा लक्षण तो यहाँ भी मिलता है, लेकिन ये पूरा मास्टर माइंड अक्षरातीश राजी महाराज के दिल दिमाग से इसको अर्थ समझना चाहिए कि क्या कहा उन्होंने कि रामत रास रमी करी अमे आबिया सहु घर धाम जी। सोई घड़ी सोई पल में खड़े होकर के अर्थ समझने की कोशिश करें। अब आगे तो जब जैसे हमारा सुरता परम धाम में तंद्रा अवस्था में जग जाती है रास के पश्चात, तो ब्रह्मांड क्या होता है? कौन सा? ब्रह्मांडनो कल्पांत करी रुधे की दो अखंड ठाम जी। ऐसा है, ब्रह्मांडनो कल्पांत करी। जो रास रमी करी, हाँ, अंतर ध्यान वाली बात नहीं। अंतर ध्यान के आंकड़े तो पहले खोल के आ चुके हैं, अब ये रास पूरी हो गई। अब तंद्रावस्था में सुरता को जग चुकी है। रास अंतर ध्यान में ब्रह्मात्मा को सुरता नहीं गई है। ब्रह्मात्मा तो योग माया का मंडल में ही है। खाली राज जी ने अपने जोश को खींच दिए। अक्षरधाम में अक्षर जागे अखंड कर रहे हैं, वो हृदय में अखंड करते हैं। वो इसमें ब्रह्मात्मा को कोई रोल नहीं। ब्रह्मात्मा को तो विरह दिखाना, तो उनका विरह का चैप्टर चल रहा है। वो भी पूरा करने के बाद श्री कृष्ण प्रकट भी हुए। जब धनी ने जोश छोड़ दिए अक्षरधाम में अक्षर, फिर वही पोज में, वही उसमें निद्रावस्था में आ गए और श्री कृष्ण प्रकट हो गए और भजनानंद सुगलिया पार हुआ। उसके बाद फिर राष्ट्र एंडिंग हो रहा है राष्ट्र का। इसीलिए यहाँ ब्रह्मांड कल्पांत करी, ब्रह्मांड को कल्पांत कर दिया, मतलब योग माया को, पीछे योग माया को क्यों पतन हो गया, योग माया उठा दिया। मतलब जो जरूरत थी जिस समय उतना तक रखे और उसको अक्षर ने अखंड किया, बस उसके बाद वो अखंड अखंड ही अभी भी है वो। और तो वो अखंड ही है, नाम है अखंड। क्यों? अक्षर अखंड, उनका दिल अखंड, उन्होंने जो अखंड किए वो अखंड ही। लेकिन वेद शास्त्र उपनिषदों में भी अखंड रास आ रहा है, लेकिन बिना तारतम्य पूछने पर खंड संसार के अंदर, स्वप्न के अंदर अखंड बोलते हैं। तारतम्य का अखंड अक्षर को पहले सिद्ध करना होगा। तो ब्रह्मांडों ने कल्पना करी बोलते समय आप, जब आप सुरता में परमधाम पहुंचना और हमने जो खेला हुआ रास ब्रह्मांड को, उसको योग माया को क्यों पतन कर देना। लेकिन उससे पहले अक्षर के हृदय में अखंड हो चुका है। और अक्षर के अंतस्करण अखंड होने का मतलब है, प्यारे सुंदर साथ जी, अब अक्षर का अंतस्करण जो सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्यकृत ब्रह्म करके जो अक्षर का बेहद एरिया है ना, अब वो अंतस्करण अभी आप दर्शन करेंगे तारतम्य वाणी के प्रकाश से अक्षर का अंतस्करण को दर्शन करेंगे ना, आपको ऐसा मान के चलिए जैसे आपका आनंद का क्षण कभी अनुभव नहीं किया था आपने, वो आनंद का क्षण जैसे आपको जीवन में घटता है तो आपका पूरा पर्सनालिटी में वो व्यापक हो जाता है। सिंपल थिंग, आप कहीं कलकत्ता घूमने गए या नया जगह घूमने गए, आकर के आप 2-4 दिन उसके विषय में बात करेंगे, आप है कि नहीं? 2-4 दिन बात करेंगे ना उसके विषय में। अब उसके बाद उसका आनंद के गहराई से आप उसको जीवन भर भी रख सकते हैं या 2-4 दिन भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी एकदम हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि नया जगह आया तो 2-4 दिन उसके विषय बात करते हैं। इसका मतलब बात करते समय आँख भी हमको उस जगह देखता है और स्मरण भी ताज़ा रहता है, पूरा गुणांग इंद्रियों में वैसे ही प्रकाश आता है। वहाँ पर आनंद, तो चेहरा में रौनक आता है, हाथ का एक्टिंग भी वैसे, बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही होता है, कुछ मतलब एक्टिंग भी कर लेते हैं। इसका मतलब रग 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 वो व्यापक हुआ है। एग्जैक्टली ऐसे ही अक्षर ब्रह्म को रसरास को अखंड करते ही
और पूरा का पूरा उनके पर्सनालिटी में, पूरा बेहद एरिया में जो जो भी उनके यहाँ हृदय में है, सब में क्या है कि अक्षरा का प्रेम लबालब फैल गया है। इससे पहला अक्षर का अपना जो अपने सत अंश में जो आनंद था वही व्यापक था। अब जो है राजी महाराज के हृदय का आनंद का जो एक राज्य की स्पेशल आनंद का संचार अक्षर ब्रह्म के पूरा अंतस्करण में रसरास का आनंद व्यापक है। अखंड के सब लिख के महाकारण, नो डाउट, लेकिन उसका प्रतिबिंब अव्यक्त में दिखाने का अर्थ है खाली नीचे ही नहीं, आपको सत्स्वरूप केवल में तो है, सारा पर्सनालिटी में आप वो रसरास को व्यापक समझना। जैसे हमारे कोई दवाई इंजेक्शन से देते हैं तो इंजेक्शन से दे करके पूरा शरीर में खून के साथ फैल जाता है ना, खून के साथ फैल जाता है। तो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में पूरा लबालब प्रेम फैल गया है। अब अक्षर का व्यक्तित्व तो पहला जैसा नहीं, आज सुबह 9 बजे से पहला जैसा नहीं। तो जब आप अक्षर का बेहद को उस प्रेम से भरा हुआ जब आप अनुभव करते हैं, इसका मतलब अक्षर के बेहद में तो अक्षर ने अखंड किया, वो तो प्रेम भर ही गया। आप जितने बारीकी से चीज को देखते हैं ना, वो प्रेम आपके यहाँ पर उसका रंग उतरने लगता है, आपके अपने शरीर में वो प्रेम का आनंद रमने लगता है। ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ सुंदर साधु जी, तारतम्य वाणी के चिंतन से जो आप देख रहे हैं, इसमें ना ये प्रेम साधना जब साधेंगे ना आप, संसार में लोग, एक व्यक्ति कोई मर रहा था, उसको कुछ फांसी का सजा था, उसका फांसी का सजा डिक्लेयर हो गया था। तो वैज्ञानिकों ने गवर्नमेंट से एप्लीकेशन किया, इसको फांसी की सजा दे ही रहे हैं, अब ये मरने वाला ही है, तो आप इनका बॉडी को हमको दीजिए, हम लेबोरेटरी में इसको कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्वीकार तो दिया, लेकिन फिर भी ह्यूमन राइट रहता है, गवर्नमेंट ने तो लटकाएगा उसको, लेकिन उससे पूछो वो परमिशन देगा? तो मैं लेबोरेटरी में जा कर के उसको वो मानेगा? पहले उससे राइट लिखो। फिर उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम मर ही रहे हो, फांसी का सजा होना ही है, तुमको हम शरीर में हम विष डालेंगे, उस विष कैसे तुम्हारे अंदर में काम करते तुम मरोगे, उसको हम अध्ययन करना है, अनुमति दोगे? करके उससे पूछा, उसने बोला हाँ, उसको अनुमति लिखवा है कि अब तुमको कोबरा का इंजेक्शन दे करके हम धीरे से तुमको मारेंगे, तुम मरोगे, मतलब मरना तो ही बस। अगर तुम्हारे एक समाज की दवाई निकालें, उसके बाद दवाई निकालेंगे, तुम्हारे वजूद के माध्यम से बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने को हमको मिलेगा। इस तरह से अनुमति दे दिया, तो उसको बोले ठीक है। अब वहाँ से ले आए, अपने लेबोरेटरी अपने उसमें रखे, उसके बाद उसको इंजेक्शन दिया गया, इंजेक्शन दिया गया और 2 दिन बाद मर गया, 2 दिन बाद मर गया। अब वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ गए, वो इंजेक्शन जो है, वो इंजेक्शन कोई कोबरा का विष नहीं था, वो सिंपल पानी था, लेकिन मरा कैसे? साइंटिस्ट को तो पता है ना कि हमने कोई विष डाला ही नहीं, हमने बस इंजेक्शन दिया। अब उसके ऊपर पूरा थ्योरी चला कि अब जब जो विज्ञान, जो अध्यात्म ने जो बहुत समय पहले ही एक सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार का असर करके जो व्याख्या इतना लिखा है, और प्राणनाथ जी ने शारीरिक बल, मानसिक बल करके जो कहा है, और आज की तिथि में योगा प्राणायाम द्वारा जो एक शक्ति संचार की बात हो रही है, उस सारा का सारा विज्ञान वहीं पर प्रूव करता है कि उन्होंने बोला कि हमने तो पानी का इंजेक्शन दिया था, लेकिन ये मरा कैसे? देखा तो पूरा शरीर में विष फैला हुआ है, जब हमने तो पानी दिया है, विष तो दिया ही नहीं है। तो विज्ञान ने मेंटल प्रूफ किया, जब आदमी अंदर से अब मेरे पास कोबरा का विष संचार होने वाला है
करके सोच लिया तो हार्मोन ने पूरा विष ही पैदा कर दिया, शरीर के हार्मोन ने पूरा विष पैदा कर दिया, इसलिए मर गया। इसका मतलब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो शास्त्र ने पहले कहा था। जब एक आदमी कोबरा का विष तुम्हारे ऊपर स्लो पॉइजन की तरह जा रहा है करके बोलने पर उसका हार्मोन ने पूरा विष पैदा कर दिया। तो परमधाम अक्षरातीत का प्रेम अक्षर में व्यापक है करके जो सिद्धांत बोल रहा है, और वो प्रेम हमारे अंदर है करके बोल रहे हैं, तो हमारे में प्रेम का संचार नहीं होगा, हम आनंदित नहीं रह सकते, हम अपने खुशी और अपने आनंद में मस्त नहीं रह सकते। तो प्यारे सुंदर सा जी, तारतम द्वारा बेहद का प्रेम, अक्षरातीत का प्रेम जो प्राण जी बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा मेडिटेशन, बहुत बड़ा मेडिकल साइंस है ये, आनंदित रहने का। लेकिन सुंदर सा तारतम का बस पूजा करते हैं, तारतम को आप सामने में रखकर संसार भोगने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। राज्य के हृदय में क्या प्रेम है, कैसे है करके, उसका प्रेम का भूखा हम नहीं रहते ना, हम उसको प्रेम को खोज ही नहीं कर रहे, उस प्रेम में डूबने का नहीं चाहते हैं ना। हो सकता है कहीं प्राणायाम करके, कहीं शरीर टेढ़ा मेढ़ा करना, फांफा फूफू करना, वैसा करके एकदम मोबाइल सब रख दिया, खाने को कम कर दिया, बहुत आनंद आया करके श्वास की प्रक्रियाओं में ही आनंदित की बात कर रहे हैं। राज्य के दिल का प्रेम का जब संसार हमारे हृदय में आता है, कोई संसार में ऐसा कोई जरूरत ही नहीं रहती सारी चीज को। ऐसा प्राण जी वो आनंद का संचार की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड नो कल्पांत करी हृदय की तो अखंड ठाम। जी देखिए, हृदय में अखंड स्थान, हृदय रूपी स्थान में की दो अखंड, हृदय की दो अखंड ठाम जी, मतलब हृदय में उस योग माया का जो खिला हुआ रसराश को अखंड की दो हृदय रूपी स्थान में, मतलब राश को बुद्धि के महाकारण में, सबल के महाकारण में अखंड हो गया उस राश को अक्षर ने। अच्छा, अक्षर ने अखंड किया, बहुत सुंदर बात है प्यारे सुंदर शाह जी। राश किसने रमा था? हमारी आत्मा ने ना, हमने ना। तो क्या हम अपने अंदर बुद्धि अंतस्करण में, अपने अंदर के चित्त अंतस्करण में उस रास को आनंद अखंड नहीं है हमारे पास? प्राइमेरी में कांकरा चोरे रखा को यति आनंद छ, अझै पनि अखण्ड छ। ये जो 20, 25, 50, 60 साल की बात कर रहा हूं, तो यहाँ का याद है। तो इसी फॉर्मूला से हम ध्यान से, चितवनी से, तारतम वाणी के फॉर्मूला से हम क्या उस रास का आनंद रग रग भर नहीं सकते? क्या ये असंभव है? लेकिन प्रेम चीज भरना नहीं चाहते ना हम। राज्य को सामने रख कर दुनिया ही भरना चाहते हैं ना। राज्य तो बहुत पीड़ित है, राज्य बहुत दुखी है। इस संदेश में कहाँ का खजाना की बात की, आपको फिर वही जो संसार के जीव का धर्म नहीं छोड़े, वही संसार बढ़ाओ, वही संसार फैलाओ, यही ध्यान करते रहते हो। वो कर, वो नहीं कर रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, उसको चाहत हो न हो तो भी वो मिलने वाला है। कर्म से जो मिलना मिलने वाला है, लेकिन तुम तो कर्म से अलग हो जाओ। तो गुरु महाराज ने इसी जगह कहा है, हजारों सिर तुमने माया के लिए दिया, एक सिर इस बार का राज्य के लिए दोगे? एक बार तो देकर देखो। तो वही जगह है कि प्राण जी महाप्रभु कहाँ से वो आनंद का संचार हमारे अंदर, अक्षर ने अखंड का सबल की बुद्धि में, हम उधर बाईपास होकर के जाते हैं, ज्ञान के मजल से पहुंच जाते हैं अक्षरातीत के माहौल में, परम धाम करके चले जाते। अपने लिए तो याद ही नहीं करते ना। अक्षर ने अखंड किया जो चीज, हम भी तो ब्रज लीला रासला अनुभव करके चंद्रावस्था में परम धाम पहुंचे, और हम ही जब जागनिक ब्रह्मांड में आए तो वो आनंद हमारे अंदर भी तो है। उसको क्यों इग्नोर करें जो इतने नजदीक से है? ये माया का यही है, संसार में उसका आनंद, उसको आनंद, उसको दिखाते हैं, हम अपने आनंद को ख्याल नहीं करते।
उसकी निंदा, उसने अच्छा बुरा कैसा, उसको पढ़ाने वाले मतलब गुरुजन क्या बोलते हैं, उसको दिखाते, उसको निंदा करते। तुम अपनी निंदा, अपनी गलती क्यों नहीं देख रहे हो? अरे गलती देखना है, खाली गलती देखना है, अपने आनंद को नहीं देखेंगे। उसके आनंद इतने, हमारे आनंद कितना है करके हम अपने आनंद, 3 अंगुली तो अपने आनंद दिखा रहा है ना ब्रजरास जागनी। तो ये चौथी लीला घरतनी तो दिखा रहे हैं ना बोडिया उठा, ये अंगूठा से। तो हम आनंद का दर्शन क्यों नहीं करते? खाली गलती का दर्शन करने के लिए ये उदाहरण है क्या? हनुमान को जाति स्मरण हुआ, छलांग लगाए लंका पहुंचे। खाली उदाहरण दिया लंका के, उदाहरण का लंका के। लंका का हनुमान तो सीता मिला, वो तो रावण मिलता है। ध्यान थोड़ा परम धाम में लगाना। उदाहरण भी 1-2 बार समझने के लिए होता है। अपनी उदाहरण है अक्षरातीत की आत्माओं की, तो फिर पैरासिटिक प्लांट बन के क्यों भरोसा रखने का? अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते, राज्य के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। इतना गंजाना गंजाना प्रेम भरा हुआ स्वरूप आत्मा सागर घर में पूजा करते हैं, और समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। एक दिन, एक पल करके निकल जा रहा है, उसको भी ध्यान नहीं देते। ध्यान देने वाला तो पार तरी गए। तो ब्रह्मांड कल्पना करी हृदय की दो अखंड ठाम है। अक्षर ने अखंड के टेके, आप हमें भी देखें, अपने अंदर देखें। वो आत्मा में वो आनंद है जिसमें ब्रज का सारा आनंद उसी में स्टोर है। रास का समयो वियोग विवाह, इस तरह से परम धाम परात्म है। और परात्म में जैसे देखा तो साला परम धाम का सारा आनंद उसके अंदर है। फिर हम क्यों इतना दुखी व्यवहार में, क्यों इस तरह से चल रहा है ये संसार? तो क्या हम इससे पूरी, बस इसको इसी तरह से देखना है, वो आनंद में डूबने का, और संसार का कार्य जो आगे आ रहा है पूरी तरह डूब के करने का। लेकिन होश में वो हमारा अस्तित्व जो है, जब चाहे तब ध्यान में बैठ जाए, जब चाहे चलता फिरता ध्यानी, वॉकिंग मेडिटेटर। उसके लिए कोई एकांत आसन लगाए बैठे, जहां भी बैठो। उसके बाद शादी में जाओ तो भी वो आनंद रसर आसन मुस्कुराते रहता है वो, जो भी करता रहेगा होश में ही करेगा। लेकिन ऐसे चिंतनीय आत्मा को राजी महाराज गाड़ी चलाते चलाते अगर टेढ़ा भी हो गया तो आगे पेड़ ले आकर भी गाड़ी रोक देते हैं राजी महाराज, क्योंकि वो मेरा ध्यान में था तो मुझे तो संभालना ही पड़ेगा ना। सूरदास जब खड्डा में गए तो श्री कृष्ण ने आगे बचा दिया, तो क्या हम राजी नहीं बचाएंगे? हाँ, बस राजी बचाएंगे अगर जानबूझ करके खड्डा में मत डालना। फिर राज्य का परीक्षा मत कर, अपने होश पूरा संभाल लेना, बचे राज्य महाराज का हाथ है। अमे हमारे धामा आब्या, चौपाई नंबर 22 में देखिए, पूरा फर्स्ट पर्सन की भाषा है। यहाँ कोई गोपियां थी हो गई ऐसा नहीं है। हमें, हम लोग, हमारे धाम, हम करम धाम है। आब्या देखिए, जाब्या नहीं लिखा है, आब्या लिखा है। हम परम धाम गए ऐसा नहीं लिखा, हम परम धाम आए। प्राण जी का सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चिंतन देखिए, हम परम धाम आए। और अक्षर पोताने घेरे छे। अक्षर का जो खेल देखने की, जो अक्षरातीत का महल में प्रेम सुबह 9 बजे जो देखा था उन्होंने, वो प्रेम, वो वृत्ति अक्षरधाम आ गया। लेकिन जगह नहीं है, जैसे हम तंद्रावस्था में, वैसे अक्षर का भी वो वृत्ति वहीं पर है। अब क्या हुआ? अखंड रजनी रास रमाए रामत पेर जी, कंक्लूजन कर दे यहाँ पर। इस तरह से रजनी रात्रि, उस रास की रात्रि अखंड करके रामत एनी पेर जी, रास का रामत इस तरह से समझना करके कंक्लूजन कर दिए। तो आपके अंतस्करण में अभी परम धाम का भी दर्शन हो रहा है, अक्षर का दर्शन भी हुआ, और अक्षर के अंतस्करण में पूरा लबालब आपने प्रेम भर दिया। अव्यक्त से लेकर के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सभी 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 में आपने प्रेम भर दिए और आनंदित हुए। अक्षर ब्रह्म साइलेंस हैं, और आपके हृदय, अपने अपना हृदय को दर्शन करिएगा।
अपने अंतस्करण में पूरा प्रेम लबालब भरा हुआ अनुभव करिए राज जी की कृपा से। और परात्म में अभी गए हैं तो परात्म का जो है स्वरूप वो तंद्रावस्था में, लेकिन तारतम का जो ज्ञान का दृष्टि जो है उस ज्ञान के दृष्टि से ऐसे अनहोनी हक्के कर दी है कि सारा परम धाम भी आप देख रहे हैं, अपने परात्म स्वरूप भी देख रहे हैं, ब्रज का आनंद भी देख, रास के आनंद भी देख रहे हैं और राज्य के हृदय भी देख रहे हैं। राज्य के हृदय के अंदर गहराई में और दो चीज बात अभी भी है कि हे ब्रह्मात्माओं, आपने मेरा प्रेम को अभी तक देखा नहीं है। मेरा प्रेम जो है ना उसको आपने अनुभव नहीं किया, क्योंकि प्रेम का अनुभव, प्रेम का परीक्षा तो तब होता है जब जब प्रेम का परीक्षा तो तब होती है जब आप याद करोगे। याद तो अभी तो हम ब्रज में आपको ही तो याद किए थे, रास में तो आपको तो याद किए थे और रास मंडल में तो आपके तो याद किए थे। अच्छा, रास मंडल में आप विरह जब हो रहे थे तो मैं परम धाम गए हैं, राजी महाराज परम धाम क्यों गए हमको छोड़ करके बोले? ये था ज्ञान था? हाँ, वो तो नहीं था। ये सारी चर्चाएं अभी तो अभी तंद्र अवस्था में ये भी नहीं हो रहा है। राजी महाराज ने बिल्कुल वो जमा के रखे हुए, जगे तो ये भाषा बोलने वाला इसीलिए बोल रहे हैं, अभी जगना भी नहीं। लेकिन तारतम वाणी का अर्थ कर रहे हैं, तारतम वाणी से देख रहे हैं, इसीलिए मैंने एडवांस बोल दिया कि सारा देख ले, क्योंकि तंद्रा अवस्था में रहेंगे तो आपको हमारे अंतस्करण में जागने का ब्रह्मांड का आनंद नहीं है, ब्रजरास का। इसलिए ब्रजरास का घोर नींद का आनंद है और रास का आधा नींद आधा जागृत का है। आधा नींद परम धाम का ज्ञान भी नहीं है, आधा जागृत संसार को छोड़ दिए है, उस वृत्ति को वहां पर टिका हुआ रखेगा। और उसको भी हम प्रैक्टिकल रूप में जब देखते हैं तो सही बात में थोड़ा थोड़ा संसार से वैराग्य भी आया है, इसीलिए आधा जागृत जैसा लगता है और परम धाम का ध्यान लगाए बैठे तो कालो मुसलो के क्या आवश्यक विषय में ऐसा नहीं लेने। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेना हाँ राष्ट्र में अब मुझे पूरी तरह परम धाम में जागना है, संसार मेरा छूटा सो छूटा करके लगे सो लगे परम धाम। तो फिर राजी महाराज, आप ना लगे तो भी राजी महाराज देंगे, अब क्या किया जाए। तो रामते निपेरे जी चौपे नंबर 22 तक हुआ, समय भी हो गया है। 23वां चौपे में कहा इस तरह से, ब्रज रास माहे अमे रमो, ब्रज लीला में रास लीला में अमे रमो, हम रमे, आही पना अमे आव्या जी, यहाँ पर भी हम ही आए, से धाम मध्य बैठा अमे, धाम में बैठने वाले भी हम ही हैं, जो सो आ माया जी, और माया देख रहे हैं वो भी हम ही है। अब आया चौपा नंबर 23, इसका अर्थ कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहने का मतलब ब्रजरास में अमे रमू किस तरह से, आही पना अमे आभ्या जी, ये कहाँ की बात है, और धाम माए धाम मध्य बैठा अमे, ये कौन है, धाम में कैसे कब बैठे हैं, सारी चीज आपके दिमाग में तो है, हम थोड़ा सा रिकलेक्ट कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं कि आपके हृदय, आप तो परम धाम के साक्षात ब्रह्मात्माएं हैं। तो ये सारी लीला आप हमारी अंतस्करण के अंदर सारा प्रिंट है, उसको ध्यान चिंतन करते हुए देखते जाएंगे। अमे अमारे धाम आव्या, अमे अमारे धाम आव्या, अक्षर पोताने घेर जी, अक्षर पोताने घेर, अखंड रजनी रास रमाए, अखंड रजनी रास रमाए, रामत एनी पेर जी, रामत एनी पेर जी, रामत एनी पेर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।